नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो उस अपडेट में आपको बहुत सारे जानकारी के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आवास फाइनेंस लिमिटेड। देखिए आवास फाइनेंस लिमिटेड देखा है तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेड बना था और टेड शानदार तरीके से टारगेट भी हुआ और किस तरीके से एंटी बनता है किस तरीके से टारगेट बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर एंटी बनने से पहले आपको जो चीज देखना चाहिए मतलब जो पैरामीटर्स आपको चेकआउट करना है उसके बाद आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखिए। तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। देखिए फाइनली कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जे के बारे में बात करूँ तो 3.19% के आसपास है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि सर फाइनेंस कंपनी में इतना ज्यादा कर्जा है, क्या फाइनेंस कंपनी टिक पाएंगे? देखिए जो फाइनेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा है तो सोचिए वो कंपनी और वो फाइनेंस कंपनी और वो बैंक अच्छा खासा काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम ही उस तरीके से है कि पहले वो खुद लोन ले और उसके बाद कस्टमर को लोन देकर उस लोन से इंटरेस्ट कमाए। तो यही उसका मेन मकसद है। अभी कंपनीज के ऊपर एक बात और भी कहूंगा कि कंपनी की देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इस रिजल्ट देखने से पहले कंपनी का कर्जे के बारे में चर्चा करूंगा। आप देखिए कंपनी का जो मतलब बोरिंग्स है वो कितना है, करीबन 11,000 करोड़। और हर साल में कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी खराब दिशा में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यही चीज को मैं यहाँ पे रेवेन्यूज के हिसाब से बात करूं, देखिए कंपनी कंटिन्यूसली खुद का रेवेन्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको कोई भी एक क्वार्टर्स नहीं दिखेगा जो पिछले क्वार्टर को वो बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी का प्रॉफिट भी मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा। अभी देखिए एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, उसके बाद एक्सपेंस है और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 107 करोड़ और इस बार कितना बना, 122 करोड़। और कंपनी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। हाँ, प्रीवियस जो क्वार्टर है उस क्वार्टर का जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे बीट नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन के मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमेशा आपको देखा जाता है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस इस दोनों में रिजल्ट किस तरीके से है। अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट अच्छा हुआ आया तो ठीक है, अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक है। अगर किसी भी जगह पे एस्टिमेट मिसिंग होता है तो शेयर में एक प्रेशराइज देखने को मिल ही जाता है। अभी कंपनी के ऊपर जो बात मैं आपको बता रहा था कि कंपनी के एनपीए देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एनपीए जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बैंक उस फाइनेंस सेक्टर के लिए खतरा बढ़ेगा। तो एनपीए तो ऑब्वियसली 1% के नीचे है, फिर भी 1% के नीचे है इसका मतलब है बेस्ट ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि एनपीए मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। क्योंकि मैं क्वार्टरली बेसिस में देखूं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंपनी के ऊपर 0.3% के 30% के आसपास एनपीओ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा देखने को मिला है। अभी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। क्यों ना करे, जो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट करके दिया। अगर मैं रिटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए अच्छा खासा रिटर्न 5 साल में 19% और 2 साल में और 1 साल में कुछ नेगेटिविटी है। और कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको कुछ डेट इस तरीके से मेंशन करके दिया था। यहाँ पे क्या था, शोल्डर, उसके बाद 2 बार मतलब हेड, सॉरी यहाँ पे कब बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद टारगेट कहाँ तक मैंने आपको मेंशन किया था। टारगेट यहाँ पे एक्चुअली बना था इस लेवल तक, और इस लेवल का मतलब है 1082। देखिए जब भी कोई भी ट्रेड का इस तरीके से मैं मार्किंग करके आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करें। ऐसे बिल्कुल नहीं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करके आप एक बार रिसर्च करके काम करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कोई भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लिए और काम कर लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बहुत टाइम से देखा मैं देखता हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडर ट्रेड बुक देते रहते हैं।
तो इजीली देखिए टारगेट अचीव किया और 14% के आसपास यहाँ पे रिटर्न भी मिल चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, मार्केट तो नेगेटिव है और इसीलिए कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल भी देखने को मिला है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है नेक्स्ट जो इसका लेवल्स है, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो स्विंग लो है, उस स्विंग लो का परसेंट मतलब अमाउंट कितना है, 1330 के आसपास। तो इस लेवल तक वो आने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस लेवल्स को टच करने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए, कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा और सोच समझ कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात को याद रखना है कि कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है वो आपको शानदार तरीके से देखने को मिला। अभी इस डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर 40 to 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। इसका मतलब शानदार तरीके से कंपनी के डिलीवरी यहाँ पे ऐड होता देखने को मिला है। तो लास्ट कुछ 2 डेज में डिलीवरी अच्छा खासा जंप भी हुआ है। तो इसका मतलब इसके पास यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है जंप इन डिलीवरी, इसका मतलब अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया। अभी इसी डिलीवरी के बारे में यहाँ पे मैं दिखा दूं तो इंस्टीट्यूशन देखिए, एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को कंटिन्यू किया, डीएस ने भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और उसमें से पब्लिक कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया है और प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग्स था उस क्वांटिटी से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया है। तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाय कर रहा है क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर साउमी का जो प्रोजेक्ट है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिला, क्योंकि साउमी जो चाइना का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आज डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ डील करके काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। अभी इसी चीज को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दो तो पिछले दिनों में रिजल्ट भी आ गया था। तो फाइनली रिजल्ट देखिए, शानदार तरीके से कंपनी रिजल्ट किया, सेल्स अलग लेवल का यहाँ पे इंक्रीजिंग किए, तो कंटिन्यूसली सेल बढ़ते चले गए। करीबन करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ा, 1000 करोड़ का। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, देखिए फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक प्रॉफिट को लेके गए। आज तक कंपनी इतने प्रॉफिट को आगे नहीं बढ़ाया था। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ते चले गए। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको जरूर स्टडी करके काम करना है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है। कंपनी के जो एसेट है वो भी देखिए लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो कंपनी के एसेट भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। तो इसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी के जो एसेट भी बढ़ रहा है और कंपनी का जो जो कर्जा है वो लगातार घटते जा रहा है और रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का बहुत हाई चांसेस है। और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट और भी आपको देखना चाहिए, वो है CWIP। देखिए पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं किया जा रहा था। अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो 410 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया। 120 करोड़ 410 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसका मतलब बिग एक पॉजिटिविटी के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मैं जो जरूर इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील दिखता हूँ और इसीलिए एक ट्रेड भी बना था, जो ट्रेड मेरे हिसाब से एक बेस्ट ट्रेड है। यहाँ पे शोल्डर कम हेड का शोल्डर बना और फाइनली इस शोल्डर को ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो इसका अगर टारगेट में दिखा दूं तो टारगेट कहां तक बन सकते हैं, इसका टारगेट बन सकता है 6660 के आसपास। मतलब 6660 के आसपास इसका टारगेट बन सकता है, क्योंकि यही जो लेवल है, ये जो लेवल है इसी लेवल इसका टारगेट बनेगा। और टारगेट कितने बनेगा, 44% के आसपास। अभी देखा जाए तो कंपनी के जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेने के लिए सोचिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो जिस तरीके से इस कंपनी ने ओपन होने के बाद मतलब मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यूसली गिरते रहे, मतलब गिरते चले जा रहे थे। उस सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था और उसने अच्छा खासा रिकवरी भी किया। और रिकवरी करने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी के अच्छा खासा रिजल्ट, कंपनी अलग लेवल का सेल्स को इंक्रीजिंग किए, इंटरेस्ट और कर्जे को माइनस करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है
जो बीच में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी नेगेटिव में चला गया था, वो आज कहाँ पे है? प्रॉफिट में है और अलग लेवल का प्रॉफिट देखने को मिला। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो एनपीए है, एक टाइम 3% तक चला गया था। अभी एनपीए कम होकर कितना आ गया? 0.06 के आसपास। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को बिजनेस को अलग लेवल में लेके जा रहा है। तो यही कंपनी को प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी सारे पॉइंट्स को पॉजिटिवली यहाँ पे शो कर रहा है और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। जब कोई कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है तो आप वहां पे एक चीज याद रखना कि कर्जा जो बढ़ रहा है वो ऑब्वियसली बिजनेस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि जो कोई भी एक फाइनेंस कंपनी है तो उस फाइनेंस कंपनी में हमेशा कर्जा लेकर ही काम करना पड़ता है। तो कर्जा उसको तब मिलता है जब कंपनी खुद परफॉर्मेंस अच्छा करे। तो क्योंकि इसको कर्जा तो रिजर्व बैंक से और किसी भी अलग बैंकिंग से लेना पड़ता है, तो वो तब भी इसको लोन देंगे जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिले, तो इसलिए कंपनी को अच्छा खासा कर्जा भी मिला है। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज के कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के एक एवरेज डिलीवरी डेटा देखने को मिलेगा। वो कितना है? 30%, 36%, 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में मैं चर्चा और भी करूं, तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न बना था। एक शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे इस लेवल को मैंने मार्किंग किया और इसी लेवल को यहाँ पे टारगेट तक मैंने यहाँ पे मार्किंग रख चुका था। तो यहाँ पे एंटी लेवल बना है और उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी बन चुके हैं। तो एंटी और टारगेट के जो लेवल है, इस लेवल में आपके साथ मेंशन भी किया था और जब टारगेट बना तो तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं इस तरीके से सिचुएशन को आपको बार बार इसीलिए डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंपनी को और बाय सेल करना है तो आपके हिसाब से करिए, क्योंकि काम करना है आपके पैसे से, तो आपको थोड़ा सा तो रिसर्च करना पड़ेगा। किसी के बात सुनकर ब्लाइंडली निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति खुद के ओपिनियन रखेंगे। मैं भी मेरे खुद के ओपिनियन रख रहा हूँ। तो आपको निवेश करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च जरूर करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस तरीके से ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए, नेस्ले इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया के बेबी फूड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी कंपनी ने लेकर रखा है और कंपनी ने अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट भी किया है। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी डिविडेंड देने वाला है और फर्स्ट टाइम कंपनी बहुत बड़ा डिविडेंड देने वाला है। आज तक कंपनी इतने बड़े डिविडेंड कभी नहीं दिया। तो करीबन 1400% के आसपास डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब 140 रुपीज के डिविडेंड यहाँ पे देने वाले हैं और 140 रुपीज के जो डिविडेंड मिलेगा, और वो भी आपको देखा जाए तो जल्द से जल्द डिविडेंड मिलने वाले हैं। और इस डिविडेंड के डेट जो है वो आपको 1 नवंबर डेट दिया गया है। तो अगर आपको डिविडेंड पाना है तो कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना, और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कुछ सीखने को मिले तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।